Welcome everyone. I am Mohsin Sheikh. I am excited to guide you through our course, The Intelligent Trader, the course on fundamental analysis and technical analysis of the stock market. अगर आप नोवाइस ट्रेडर हैं या आपके नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके नॉलेज में, आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड ट्रेडिंग डिसीजंस में एक अहम महत्व रखेगा. सो आई एम गेट यू थ्रू द फर्स्ट मॉड्यूल of fundamental analysis, introduction to the stock market, then introduction to the fundamental analysis, company valuation method, industry analysis, company research and due diligence, behavioral finance in the stock market, and last one is risk management and portfolio construction. तो फंडामेंटल एनालिसिस के पार्ट में हम ये 7 मॉड्यूल देखेंगे. So let's start with introduction to the stock market of India. So पहले हम लोग ओवरव्यू देख लेते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट का, जिसमें मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस कौन कौन से हैं इंडिया में. तो फर्स्ट है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसको हम NSE बोलते हैं, जो कि मुंबई में है. NSE पर 2266 कंपनीज लिस्टेड है. BSE में, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, वहाँ पर टोटल 5309 लिस्टेड कंपनीज हैं. सेक्टरल इंडेक्सेस अगर देखते हैं हम इसमें, तो निफ्टी बैंक आएगा, निफ्टी PUC आएगा, प्राइवेट बैंक, निफ्टी ऑटो, निफ्टी फार्मा, निफ्टी IT, निफ्टी मेटल, निफ्टी FMCG, BSE फार्मा, BSE प्राइवेट बैंक, BSE स्मॉल कैप एंड BSE PSU बैंक्स. तो ऐसे हर एक सेक्टर का इंडाइसेस होते हैं, जो बहुत सारे लोगों को पता भी है. अगर आप नए हैं तो आपके लिए बहुत जानना ज़रूरी है कि सिर्फ स्टॉक मार्केट के अंदर हमको सिर्फ पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में नहीं जानना है, तो उसके सेक्टर के बारे में भी जानना है कि उस सेक्टर के अंदर कौन कौन से बैंक्स आते, मतलब कौन कौन सी कंपनीज लिस्टेड हैं. सो मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, जो अभी फ़िलहाल में 5 ट्रिलियन, लगभग 5 ट्रिलियन के आसपास है, जो कि $4.97 ट्रिलियन है. सॉरी, दिस में ये इंडिया एज अ फिफ्थ कंट्री है जो 5 ट्रिलियन मार्केट कैपिटल क्लब में है. तो पहले चाइना, US, जापान और हांगकांग के बाद में अब इंडिया टॉप 5 कंट्रीज में आती है जो 5 ट्रिलियन क्रॉस कर चुकी है. सेकेंड आएगा स्ट्रक्चर एंड पार्टिसिपेंट. तो स्टॉक मार्केट का स्ट्रक्चर और उसके अंदर पार्टिसिपेंट कौन कौन होते हैं, ये हम लोग देखते हैं. तो प्राइमरी मार्केट आता है. तो प्राइमरी मार्केट में जहाँ पर हम लोग IPO जिसे बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, अगर कोई कंपनी अगर लिस्टेड नहीं है तो वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होने के पहले एक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करती है, जिसको हम IPO बोलते हैं. सेकेंडरी मार्केट में आता है कि जहाँ पर एग्जिस्टिंग कंपनीज होती हैं, जो ऑलरेडी उनका IPO आ चुका है और वो अब स्टॉक मार्केट में ट्रेड भी हो रहा है उसका स्टॉक. The Indian stock market, also known as the Indian equity market, is a complex ecosystem of stock exchange, regulatory organization, and market player. It serves as an trading and investing platform for various financial assets such as stock, bond, derivatives, and mutual fund. तो इंडियन स्टॉक मार्केट में हम लोग सिर्फ स्टॉक के ऊपर
स्टॉक को ट्रेड नहीं करते तो हम लोग डेरिवेटिव्स भी देखते हैं, बॉन्ड में भी ट्रेड कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड भी हम लोग ले सकते हैं जो एसआईपी के थ्रू कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट है ट्रेडिंग मैकेनिज्म इन इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस। सो यहाँ पर जो होता है वो ऑप्शन प्रोसेस होता है, जहाँ पे बायर्स और सेलर्स अपना बिड्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे और बाय एंड सेल होता है। अगर मैं बायर हूँ तो मैं बाय का पोजीशन लगाता हूँ, और अगर मैं सेलर हूँ तो मैं सेल करता हूँ। तो बिड प्राइस किसे बोलते हैं? तो बिड प्राइस इज एट विच somebody wishes to buy and ask price at which somebody wishes to sell. When bid and ask coincide, the trade is made. तो अगर आप आपके इस पे देखोगे तो बिड प्राइस आती है, जहाँ पे कोई अगर बाय करना चाहता है तो वो बिड कॉलम में दिखाई देता है, और जो सेल करना चाहता है तो वो आस्क प्राइस में उसका आप देख सकते हो। तो नेक्स्ट है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में सेबी इज द मेन प्लेयर, जिसे हम सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो इनका रोल होता है कि मार्केट में इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी और इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन करना। मार्केट डायनामिक एंड इन्फ्लुएंसिंग 5 फैक्टर्स। तो यहाँ पे की फैक्टर्स कौन कौन से हैं हम लोग वो देखते हैं। तो जो मार्केट को इन्फ्लुएंस करता है और उसके डायनामिक्स चेंज करता है, तो फर्स्ट है इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, जिसमें हम लोग देखेंगे कि इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट और अनएम्प्लॉयमेंट आता है। कॉरपोरेट अर्निंग में नेट अर्निंग ऑफ लिस्टेड क्वार्टरली और ईयरली कंपनी का अर्निंग का बैलेंस शीट हम लोग चेक करते हैं। ग्लोबल ट्रेंड, दिस ट्रेंड refer to legal, technological, political, economics, demographic, geographical, societal, cultural and ecological changes की वजह से ये ट्रेंड चेंज होता है। इन्वेस्टर सेंटिमेंट, तो जनरल मूड ऑफ इन्वेस्टर रिगार्डिंग पर्टिकुलर मार्केट, स्टॉक और एसेट। एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे इसका, तो राइजिंग प्राइस वुड पॉइंट टू पॉजिटिव इन्वेस्टर सेंटिमेंट। अगर कोई स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है तो यहाँ पर इन्वेस्टर के लिए पॉजिटिव सेंटिमेंट होता है। इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट, प्राइस ऑफ गुड and service rise, consumer may reduce spending, potential leading to lower company profit and stock prices. Government policies, जिसमें taxation, regularization, fiscal policies, ये businesses को इफेक्ट करती है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट FII फ्लो, तो यहाँ पर अगर FIIs अपने स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो प्राइस बढ़ती है, अगर वो सेल कर रहे हैं तो वहाँ से अपना स्टॉक मार्केट गिरना स्टार्ट हो जाता है। एक्सचेंज रेट्स, करेंसी फ्लक्चुएशन कैन अफेक्ट रेवेन्यू, प्रॉफिट, कॉम्पिटिटिव पोजिशनिंग एंड ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी, स्पेशली दोज कंपनी दैट rely heavily on international market like IT companies. नेक्स्ट देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल ऑन स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस। तो जिसमें आता है, तो अभी हम इसमें देखेंगे कि जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स के कौन कौन से
वेरिएबल्स हैं जो स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करते हैं। तो जिसमें है कि जीडीपी ग्रोथ है, इन्फ्लेशन है, इंटरेस्ट रेट है, कंज्यूमर स्पेंडिंग है। तो जीडीपी ग्रोथ उसको बोलते हैं जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो अभी आप रोड के ऊपर चलने वाली गाड़ियाँ, बिल्डिंग्स, जो भी आपको दिख रहा है, जो टेंजेबल में है, वो सारे चीज़ों को मिला के जीडीपी हो जा जीडीपी डिसाइड होती है। तो अभी अगर हम देखें तो हमारा जीडीपी है 173.82 लाख करोड़ का, जो 1 बिलियन पॉपुलेशन ने इसको क्रिएट किया है। तो अभी करंट जीडीपी रेट है हमारा 8.2। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसमें ये है कि जीडीपी राइजेस, कॉर्पोरेट अर्निंग इंक्रीज विच मेक इट बुलिश फॉर स्टॉक्स। तो ये जीडीपी ग्रोथ अगर डाउन होता है तो स्टॉक मार्केट पे भी इसका इम्पैक्ट होता है, अगर बढ़ता है तब भी इसका इम्पैक्ट होता है। दूसरा है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन the rate of increase in price over given period of time. Inflation is typically broad measure such as the overall increase in price or increase in the cost of living in country. Value stock are strongly impacted by change in the rate of inflation. The market price of value stock is usually directly proportional to the rate of inflation. Therefore, when the inflation rises, value stock tend performance better. On other hand, growth stock have minimal cash flow. Inflation allow borrowers to pay lenders back with money worth less than when it was originally borrowed, which benefits borrowers. When inflation causes higher price, the demand of credit increase, rising interest rate, which benefit lenders. Changes in US inflation rates can affect the Indian stock market. Factors such as currency exchange rate and commodity prices play a significant role in this relationship. Central government announced in consultation with RBI, current inflation rate is 4.83%. Interest rate, cost of borrowing. Higher interest rate increase the cost of borrowing of company, which can reduce their profit and future cash flow. Lower profit can lead to lower stock valuation and stock prices. Consumer spending. Higher interest rate can discourage consumer spending or borrowing become more expensive. The biggest impact of stock prices have on interest rate is on the demand for bonds. If stock prices decline, it may indicate investors are seeking to reduce portfolio risk and putting more money to in bond. Next, fiscal policies. If government decided to reduce the corporate taxes in budget, it lends higher stock prices as companies remain more of their profit. On other hand, tax hikes may dampen corporate profitability, prompting investor to research the company valuation. For example, if the government announce a new infrastructure project, it can increase economic growth and stock prices. So hope आपको ये समझ में आया होगा कि ये जो 5 फैक्टर्स हैं जो स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट करते हैं। तो जीडीपी ग्रोथ हमको ये देखना है कि अगर जीडीपी राइज हो रही है, बढ़ रही है, तो स्टॉक मार्केट के जो स्टॉक्स है वो बुलिश रहेंगे। इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है तो स्टॉक मार्केट के प्राइसेस कम होते हैं। अभी हमारा इन्फ्लेशन रेट करंटली चल रहा है 4.83%। इंटरेस्ट रेट में अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है और वो उस पर इम्पैक्ट करता है।
कंज्यूमर स्पेंडिंग भी कम हो जाता है। अगर अगर लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो बैंकों के ऊपर वो इम्पैक्ट होता है। लेकिन अदर साइड अगर आप देखोगे तो जो भी लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है उसकी वजह से बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। बट कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे तो वहाँ पर कंज्यूमर अपना जो लेन देन का प्रोसेस है, जो भी बाय करना चाह रहा है वो, तो उसके ऊपर वो अपना बाइंग रेशो कम कर देता है, जिसकी वजह से भी स्टॉक के ऊपर इम्पैक्ट आता है। गवर्नमेंट अगर कोई पॉलिसीज़ अनाउंस करती है तो वो डिपेंड करता है कि वो पर्टिकुलर स्टॉक या सेक्टर के लिए अगर अच्छा है तो स्टॉक प्राइजेस ऊपर जाते हैं, अगर उसके लिए गलत है तो वो स्टॉक प्राइजेस उसके लिए कुछ टाइम के लिए नीचे आते हैं। तो हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं एक्सप्लोरेशन ऑफ मार्केट, जहाँ पे वॉलेटिलिटी देखेंगे। वॉलेटिलिटी इज़ हाउ मच एंड हाउ क्विकली प्राइसेस मूव ओवर a given span of time. In the stock market, increased volatility is often sign of fear and uncertainty among investors. High volatility generally makes an investment riskier, and it also means greater potential for gain or losses. लिक्विडिटी को हम देखेंगे तो लिक्विडिटी इज़ योर एबिलिटी टू कवर एनी स्टॉक शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज सच एज लोन, स्टाफ, wages, bills and taxes. Strongly liquidity means there's enough cash to pay off and debt that may rises. मार्केट सेंटिमेंट इंडिकेटर्स, जहाँ पे बताता है कि मार्केट बेरिश है या बुलिश है। तो अगर मार्केट सेंटिमेंट्स refers to the overall mood of brokers and investor about stock or the stock market as a whole. Stock sentiment is described as bullish when prices are rising. Market sentiment is bearish when prices are falling. Technical indicators can help investor to measure sentiment. तो VIX इंडिकेटर, जिसको हम लोग वोलेटिलिटी इंडिकेटर बोलते हैं, the VIX hits the high. It's often seen as the time to buy the market, and when market makes lows, it's seen as a bullish signal. In generally, VIX value of greater than 30 are considered to signal heightened volatility from the increased uncertainty, risk, and investor fear. VIX value below 20 generally correspond to more stable, less stressful period in the stock market ना। तो अगर विक्स इंडिकेटर अगर ग्रेटर देन 30 के ऊपर है तो यहाँ पर अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है मार्केट के अंदर, रिस्क बढ़ जाता है, इन्वेस्टर डरा हुआ रहता है। अगर 20 के नीचे है तो मार्केट स्टेबल है, लेस स्ट्रेसफुल है। तो हमको ये देखना है कि विक्स इंडिकेटर बड़ा है या कम है। अगर हम अभी देखें तो करंटली कुछ 13.3 या 4 चल रहा है, तो मार्केट अभी स्टेबल है, थोड़ा स्ट्रेसफुल कम है। मार्केट मूड इंडेक्स अगर आप देखोगे तो ये tickertape.in पे आपको देखने मिलेगा, जहाँ पे वो 0 to 100 स्केल पे होता है। अगर वो 50 पर है तो न्यूट्रल है, बिलो 50 है तो बेरिश है, अगर अबव 50 है तो वो बुलिश सेंटिमेंट दिखाता है। तो आप वो भी देख सकते हैं।